इतनी जगह डिमांड आ रही मेरी चुनाव के अंदर, मैंने इसलिए कहा था कि भाई आप ये समझो कि सरकार अगर आपको लानी है तो आप समझो 200 जगह पर मैं ही लड़ रहा हूँ। जब आप कहते हो मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, प्रदेशवासियों में अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ सब जगह से। और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पर कीजिए। 200 सीटों से 200 सीटों पर, तो अगर 200 सीटों पर आपका चेहरा लड़ रहा है और अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो आपका ही चेहरा नेतृत्व आगे करेगा? देखिए वो तो हाईकमांड पर है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी का प्लेटफॉर्म, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है, हमारे मैनिफेस्टो है, हमारी लीडरशिप की सारी जो उन्होंने हमें ताकत दी है वो है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। तो दोनों के बयान आपने सुने, बयानों से वो जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई, इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है अभय जी, क्या ये चुनाव राजस्थान का ये गहलोत के चुनाव के तौर पर याद रहेगा? निश्चित रूप से। देखिए, जिस पराक्रम के साथ वो चुनाव लड़ रहे, चुनाव जीते हैं हारे, कितनी हार होती है कितनी जीत होती है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस पराक्रम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आमतौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री और एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर रिवाज ये हो कि हर पिछले लंबे अरसे से सत्ता बदलती रहती है, जिस तरीके से नियोजन पूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से उनका नियोजन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, उससे इस चुनाव के ऊपर उनकी बड़ी गहरी छाप लगी हुई है। जीत अगर होगी तो उनका नाम राजनीति में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, और हार भी होगी तब भी इस बात का अध्ययन होगा, इसकी टिप्पणियां होंगी कि भाई इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो क्या हारे और कैसे हारे। ये जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। सर, ये पिछले 5 साल में वो जो सचिन वर्सेस गहलोत वाली कहानी कांग्रेस में देखने के लिए मिली है, अब अशोक गहलोत ने इस चुनावी चुनौती को जिस तरीके से हेड ऑन चैलेंज किया है, तो वो कद अपना कम से कम पार्टी के भीतर बहुत ऊपर ले जाने में वो कामयाब रहे। वो कह रहे हैं हालांकि सत्ता बदलने का रिवाज है, बावजूद इसके वो कहते हैं कि 200 की 200 सीटों पर चुनाव तो मैं ही लड़ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोमाना जी, लेकिन आप बार बार रिवाज की बात कर रही हैं। हाँ। एक और रिवाज है राजस्थान में, जो अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों के साथ है। दोनों जब आप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं चुनाव में, तो चुनाव हरवा देते हैं अपनी पार्टी को। वसुंधरा राजे 2 बार हरवा चुकी हैं, अशोक गहलोत 2 बार हरवा चुके हैं। अब तीसरी बार ऐसा हैट्रिक होगी कि नहीं, हार की ये पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव के केंद्र में अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। और मैं अभय जी की बात से सहमत हूं कि अगर वो जीत गए तो सचमुच जादूगर माने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो हैं उसमें जीतने की मुझे तो संभावना नहीं दिखती, तो उनका जीतना चमत्कार होगा, और ये अशोक गहलोत का एफर्ट होगा। उनकी पार्टी के बाकी नेताओं का मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ा योगदान माना जाएगा। अशोक गहलोत का अपना जो है योगदान, उनका एफर्ट, उनकी पॉलिटिकल रेजिलियंस, ये कारण होंगे उनकी जीत के। आपने जो एक ही सांस में आपने 2 नाम ले लिए, आपने वसुंधरा राजे का नाम और अशोक गहलोत का नाम लिया। विजय जी, अगर राजनीतिक करियर के तौर पर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों एक ही पड़ाव पर खड़े नजर आते हैं, हालांकि हैं अलग अलग पार्टी पॉलिटिकल करियर के हिसाब से? लेकिन उससे पहले एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया इस इलेक्शन में कि कांग्रेस के पास फेस है अशोक गहलोत, जिसे सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। वो कंट्रास्ट है, आप देखिए कि कांग्रेस के पास फेस होकर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी फेस को तलाश रही है। तो दोनों में एक कंट्राडिक्शन है कि फेस को स्वीकार नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ फेस नहीं है। और अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे दोनों एक तरह से बराबर के पॉलिटिकल करियर वाले हैं। हालांकि अशोक गहलोत का लंबा पॉलिटिकल करियर है और मैं उन्हें फुल टाइम पॉलिटिकल लीडर मानता हूं, वसुंधरा जी की तरह से नहीं। वसुंधरा जी जब सरकार में रहती हैं तो एक्टिव पूरी तरह से रहती हैं, नहीं रहती हैं तो वो दिल्ली या और जो इलाके हैं अपने उनमें रहा करती हैं। लेकिन दोनों का पॉलिटिकल करियर आज इस चुनाव से तय होगा। अशोक जी का तय होगा, यदि वो चुनाव हार जाते हैं तो क्या वो केंद्र की राजनीति में कांग्रेस में आएंगे, जिसको पहले उन्होंने खारिज कर दिया था, वहाँ रहेंगे, या राजस्थान की राजनीति में वो वैभव को बढ़ाएंगे। और वसुंधरा जी के लिए तो मैं इस इलेक्शन को लास्ट इलेक्शन मानता हूँ। क्या केंद्र में वो आना चाहती हैं जो नहीं आ रही, जिसके लिए प्रदीप जी ने कहा कि जब वो दिल्ली थी तो जयपुर नहीं जाना चाहती थी, जयपुर है तो दिल्ली नहीं आना चाहती।
और जयपुर झालावाड़ में की तो जनता जगह से नहीं वो बची कह है। भी रही थी जब उनके बीच पहुंची थी प्रचार करने के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब सिखा दिया है मेरे बेटे को, और उससे कहीं ना कहीं लगा था कि अब वो संन्यास लेने की तो वो तरफ उसी- आगे बढ़ती उसी हुई स्तर पर सियासत में पहुंच गई। नजर आ रही है। जी जी। देखिए, राजस्थान में आज करीब 22 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज 21,90,000, और उन्हीं में से एक वसुंधरा राजे के पोते हैं, नाम है विनायक प्रताप सिंह। आज उन्होंने पहली बार वोट डाला है, अपनी दादी के साथ वोट डालने के लिए वो पहुंचे। पहली बार वोट डालकर उन्होंने मीडिया से क्या कहा, ये सुनिए। विनायक, आपने वोट डाला, आप दादी के इलेक्शन एरिया में, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं। तो आज आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ा, मुझे पता चला आप बाय रोड आए। जी, तो जी। आपको लगता है एक वोट की इतनी कीमत हो ना? जी बिल्कुल होती है, और मैं कहूँगा बाकी सबको भी वोट करना चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना वोट डालिए। जी, अब तक दादी को पूरी झालावाड़ वोट देती है, लेकिन आज विनायक ने दिया, तो आपको लगता है इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड? या थैंक यू विनायक, थैंक यू। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान में 21,90,000 और कुल वोटर्स राजस्थान में करीब 5.25 करोड़ के आसपास। और ऐसे में एबीपी न्यूज की अपील यही कि अगर आप भी राजस्थान के वोटर हैं तो वोट जरूर डालिए। वोट डालने के लिए निकले हैं अशोक गहलोत, लेकिन वोट डालने से पहले, पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले अपने पैतृक घर और पुराने मोहल्ले से होकर अशोक गहलोत निकल रहे हैं। और वहां पर जरा उत्साह देखिए किस तरीके का लोगों में नजर आ रहा है उनसे मिलने का। ये तस्वीरें आपके सामने। वोट डालने से पहले अशोक गहलोत पहुंचे अपनी बहन के घर पर, वहां जाकर अपनी बड़ी बहन का उन्होंने आशीर्वाद लिया, और अब परिवार के साथ वो वोट डालने से पहले अपने पैतृक आवास पर पहुंचे हैं। इस तस्वीर में देखिए आपको अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी नजर आ रही है, उनके बेटे नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार यहां पर एक साथ नजर आ रहा है। और अब पुराना मोहल्ला इसको कह सकते हैं आप, जहां उनका पैतृक आवास है, वहीं पर लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं अशोक गहलोत वोट डालने के लिए उस सरदारपुरा सीट पर, जिसका 1998 से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार 5 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। जीत का छक्का लगाने के लिए एक बार फिर से उतरे हैं। लेकिन सवाल सरदारपुरा सीट जीतने का नहीं, सवाल राजस्थान जीतने का है। क्या जादूगर का जादू चलेगा, या फिर जादूगर का जादू मोदी के सामने छूमंतर हो जाएगा? यही वो सवाल जिसका जवाब राजस्थान की जनता दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।